So good morning everyone, welcoming you all. So let's begin with fire and ice. So I'm your educator Riya ma'am. Okay. So in the previous lecture we have completed dust of snow. Okay. So in this class we are starting with the fire and ice. ठीक है, दोनों ही poetry students जो है हमारी, okay, both these poetries are written by Robert Frost only. ठीक है, dust of snow भी और fire and ice भी. Okay, so before starting the poetry, let's begin with some important poetic devices. Previous वाले चीज में भी हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस करी हैं. So in this video we are also let's begin with poetic devices. Rhyming scheme is poetry की जो rhyming scheme बनेगी, that is ABA, ABC and BCB. Assonance, it is repetition. Assonance क्या होता है? Repeating words होते हैं, repetition of vowel sounds in the same line. ठीक है, in the same line the repetition is at different places in different words. The long sound of O, जब भी O की sound लंबी आती है, जोर वाली आवाज आती है, in I hold, तो HOLD, O, hold with those, O, who favor fire. ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे वोवल साउंड्स हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने एसोनेंस यूज किया है. अलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. अलिट्रेशन क्या होता है? जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज आती है, वोवल साउंड आपको पता है AEIOU, तो वो हो गया एसोनेंस, और अलिट्रेशन हो गए हमारे कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड्स. एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली पेस्ड वर्ड्स, द साउंड ऑफ F. F का साउंड किस में आ रहा है? फेवर, फायर, F. तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. W, वर्ल्ड, द वर्ल्ड विल एंड विद फायर, वर्ल्ड विल. Imagery, imagery is used to make readers perceive things involving their five senses. Example, some say the world will end in fire. क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने बोला है, क्या बोला है, कि जो वर्ल्ड है, ठीक है, फायर एंड आइस में क्या है, एक वर्ल्ड है जो कि कुछ लोग बोलते हैं कि फायर से खत्म हो जाएगा और कुछ लोग बोलते हैं आइस से खत्म हो जाएगा. फायर एंड आइस, to say that for destruction ice is also great. Anaphora, the repetition of a word or expressions at the start of two or more consecutive lines. Anaphora, some say, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में भी some से दो बार रिपीट हो रहा है. is repeated at the start of line 1 and line 2. line 1 और line 2 जो दोनों हमारी लाइन्स थी, उसके अंदर some से फर्स्ट लाइन में भी है और सेकेंड लाइन में भी है, that is anaphora. Personification, personification is to give human qualities to, अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, इट इज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग्स होते हैं. इन द पोएम फायर एंड आइस आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, दोनों के दोनों ही केपेबल हैं डिस्ट्रक्शन के लिए. Thus the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything. Enjambment, it is defined as the thought of the clause that does not come to an end at a line break, rather it moves over to the next line. Example, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मैं उनके साथ में खड़ा हूँ. Enjambment, जब लास्ट में हमें बस एक पंचुएशन यूज करना है. ठीक है, जब एक लास्ट का फुल स्टॉप आएगा, जब पूरी आपको जो पोइट्री दे रखी है वो एक ही सीक्वेंस लाइन में है, उसके लिए हम लोग इंजमेंट यूज करेंगे. ओके, फायर एंड आइस सम की पॉइंट्स, वैल्यू पॉइंट्स. लेट्स डिस्कस विद वैल्यू पॉइंट्स. ओके,
Value points. The poet Robert Frost thinks that our world will end one day. अब रोबोट फ्रॉस्ट को क्या लगता है कि जो हमारा दिन है, जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, जो पूरा संसार है, वो वन डे एंड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चाहे वो फायर से हो, चाहे वो आइस से हो. बट isn't sure how soon, पर मुझे नहीं पता है कब होगा और कैसे होगा. बट दोनों में बहुत पावर है, दोनों में ही बहुत ताकत है, तो दोनों की वजह से कोई ना कोई, या तो फायर की वजह से होगा या आइस की वजह से होगा, दोनों की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा. He forms his opinion based on his experiences. वो कैसे बता पा रहे हैं? उनके experiences की वजह से. And what others say about the world's end. और बहुत सारे लोग हैं जो world end के बारे में बातें करते भी हैं. The poet agrees with the idea that the world could end because of the two strong forces of nature. नेचर की दो ताकत वाली चीजें कौन सी है? आग भी और पानी भी, दोनों ही बहुत ताकतवर हैं. इसीलिए यहाँ पे टू फोर्सेस ऑफ नेचर जिनकी बात करी गई है, दैट इज फायर एंड ice. The poet thinks the world could end either by fire, by ice or by both. या तो दोनों की वजह से हो सकता है, या सिर्फ फायर की वजह से हो सकता है, या फिर सिर्फ आइस की वजह से हो सकता है. Okay. The poet connects these powerful natural forces to human feelings. Here fire means desire and ice means hatred. ठीक है, यहाँ पे फायर का मतलब डिजायर से किया गया है और आइस का मतलब हेट्रेड से किया गया है. Okay. He then connects these powerful natural forces to human feelings. Here fire means desire. Fire का मतलब क्या है यहाँ पे? Desire. Fire means desire. And ice means hatred. In the first part, he agrees with those who say fire. First part में वो agree कर रहे हैं, जो favor कर रहे हैं fire के साथ में, which he links to strong desires, might end of the world. और इसके according जो रोबर्ट फ्रॉस्ट है, रोबर्ट फ्रॉस्ट के according वो भी ये बोलते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कि मैं भी फायर को ही फेवर करता हूँ. क्यों? क्योंकि फेवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए. The poet believes that too much desires like an uncontrolled fire could bring the world to the end. अब जो हमारे बिलीव्स हैं, जो ज्यादा इच्छाएं रखते हैं, जो ज्यादा डिजायर्स है, उसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो जाएगा. नेक्स्ट ही कंसिडर्ड आइस एज अनदर वे टू द वर्ल्ड कुड एंड. और नेक्स्ट ही स्टैंजा में वो बोलते हैं कि हो सकता है कि आइस की वजह से ये पूरा जो संसार है वो खत्म हो जाए. आइस फॉर द पोएट मीन्स हेट. अब अकॉर्डिंग टू द पोएट आइस का मतलब है यहाँ पे हेट, which comes from cold. क्यों? क्योंकि आइस का मतलब होता है ठंडा, cold, unfeeling thinking. Okay. MCQ's question. What does fire symbolize in the poem? Warmth and comfort, desire and passion, danger and fear, light and guidance. That is desire and passion. Okay. What emotion is represented by ice in the poem?
Joy and happiness, indifference and hate, excitement and thrill, sadness and despair. That is indifference and hate. B option is correct, indifference and hate. क्योंकि इमोशंस की बात करी गई है, तो इमोशंस क्या थे आइस के? एक तो हेट और एक इंडिफरेंस. हाउ कैन द वर्ल्ड पोटेंशियली एंड अकॉर्डिंग टू द पोम? पोम के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि वर्ल्ड कैसे खत्म हो रहा है, वर्ल्ड कैसे एंड कर रहा है. ओनली थ्रू नेचुरल डिजास्टर्स. बाय द नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, इनकी वजह से खत्म हो जाएगा. बाय ह्यूमन इमोशंस टर्न डिस्ट्रक्टिव, या तो ह्यूमन इमोशंस की वजह से खत्म हो जाएगा. थ्रू अलाइन इन्वेंशंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल malfunctions. Okay, so the correct answer is by human emotions. Option B is correct. What does the poet believe about the destructive power of ice? यहाँ पे destructive power of ice के लिए poet क्या believe करते हैं वो बताना है. It's less powerful than fire. क्या powerful कम है fire से? It is equally powerful as fire. क्या powerful हैं दोनों ही, fire भी और ice भी. It cannot cause destruction. इसकी वजह से destruction नहीं होता है. It is only harmful in cold climates. No, it is equal powerful as fire. क्यों? क्योंकि ice भी उतना ही ताकतवर है जितना कि fire है. What literary device is used in Fire and Ice to convey its message? Message convey करने के लिए यहाँ पे क्या use करा गया है? That is metaphor. Metaphor use किया हुआ है. Okay. Who is the poet of these lines? ये जितनी भी स्टोरी लिखी है, ये जो पोइट्री लिखी है, it is written by Robert Frost. What is the poet's opinion about the world? वर्ल्ड के हिसाब से पोइट की क्या ओपिनियन थी? ओपिनियन एक ही थी, the world will end in fire. Okay. Select the option that correctly classifies the classifies the connotations of fire and ice as suggested in the poem. Rage, violence, indifference, hate and greed. ठीक है. According to this A, B, C, D आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. अब हमें इसको करेक्टली क्लासिफाई करना है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्यों? क्योंकि फर्स्ट में डी इसीलिए करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे है फायर के लिए रेज, violence, and greed. ओके. और आइस के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है हेट और इंडिफरेंस. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. ओके. फायर इज अ मेटाफर फॉर, फायर किसके लिए मेटाफर है? डिजायर, डिसलाइक, डिस्टेस्ट. ठीक है. सो डिजायर फायर के लिए, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फायर किसके लिए है? डिजायर के लिए. सो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट. आइस इज अ मेटाफर फॉर, आइस किसका मेटाफर है? हार्ट्रेड. क्यों? क्योंकि लव नहीं है, स्टीम नहीं है, एडमिरेशन नहीं है. सो आइस इज हेट्रेड. What is underlying idea of the poem Fire and Ice? The poet equates fire with desire and ice with hatred. Desire or hatred. Both of these are growing with speed. अब ये दोनों के दोनों, इनकी जो enormous speed है वो बहुत speedily grow कर रहे हैं. If we don't check them from growing, the world will perish. अगर हम इन्हें चेक नहीं करेंगे तो जो वर्ल्ड है वो पैरिश हो जाएगा, पैरिश कर जाएगा. So we must restrain our desires and love over fellow beings. Which two ideas? यहाँ पे 2 ideas की बात करी गई है. Let's see. About how the world will end have been mentioned in the poem. Which idea does the poet support more?
The two ideas mentioned are that the world will end in fire or in ice. दो ideas कौन कौन से थे? या तो वर्ल्ड खत्म हो जाएगा फायर से या फिर वर्ल्ड खत्म हो जाएगा आइस से. Through the poet thinks both are great for destructions, yet it seems to favor the idea of the destruction of the world in a fire a little more than ice. ठीक है, दोनों में से किसी की भी वजह से एंड हो, वर्ल्ड तो एंड होगा ही. ओके, फायर एंड आइस प्रोजेक्ट्स अ pessimistic outlook. According to me, fire and ice projects a realistic outlook. क्या है? Realistic है. Rather than a pessimistic one. The poet brings forth the view that the world will soon end. According to poet क्या है यहाँ पे कि जो world है, जो पूरा संसार है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा वर्ल्ड है ये पूरा एंड हो जाएगा या तो आइस की वजह से या फिर फायर की वजह से. will soon end. It can be either by fire or by ice. या तो फायर की वजह से या फिर आइस की वजह से. He mentions that he has tasted everything in life after World War I. अब अकॉर्डिंग टू रोबर्ट फ्रॉस्ट उन्हें क्या लगता है कि मैंने तो सब कुछ टेस्ट कर लिया है, डिजायर भी और हेट भी, कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में मैंने सब कुछ देख लिया है. सो इट वुड बी सोन एंड ईदर विद अ ग्रीड और इंडिफरेंस. या तो ये लालच, जो लालची लोग हैं उनकी वजह से खत्म हो जाएगा, या जो इंडिफरेंस वाले लोग हैं उनकी वजह से एंड हो जाएगा. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. There are many ideas about how the world will end. इसमें बहुत सारे आइडियाज हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड हो रहा है. Do you think the world will end someday? क्या आपके अकॉर्डिंग भी हमें ये बताना है, क्या वर्ल्ड एंड हो जाएगा, है ना, वर्ल्ड क्या सच्ची में खत्म हो जाएगा? Have you ever thought what would have happened if the sun gets so hot that it bursts or grows colder and colder? There are definitely many ideas. यहाँ पे बहुत सारे ideas already given हैं. How the world will end? I do believe that the world will end someday. मैं भी बिलीव करती हूँ कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा. As anything that has a beginning will have an end. This stands true. ये बिल्कुल सही बात है. The world also. If the sun got so hot, अगर जो सूरज है हमारा वो बहुत ज्यादा hot हो जाएगा, that it burst the whole of the earth, जो पूरी अर्थ है हमारी, है ना, जो हमारा पूरा अर्थ है जिसमें पानी है, लैंड है, अर्थ वुड पैरिश, और पूरा जो अर्थ है वो खत्म हो जाएगा. इमीडिएटली एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट. क्यों? क्योंकि अर्थ का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हीट को अच्छे से बियर कर सकता है, द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी. बट इफ द सन ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, अगर जो हमारा सन वो कोल्डर और कोल्डर होता जाता है तो एवरीथिंग विल कम टू एन एंड एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड. तो सनलाइट के बिना हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा अधूरी है, तो हमारा जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल एंड हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? अब मैसेज बताना है हमें कि हमने इससे मॉरल ऑफ द पोइट्री क्या था, हमने इससे क्या सीखा है. The poem Fire and Ice is a short, छोटी सी पोइट्री है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. Entire humanity, it is targeted message. The metaphor of fire and ice are used very effectively. अब जो metaphors हैं फायर और आइस के वो बहुत अच्छे से यूज किए गए हैं, जो कि जो इनके रीडर्स हैं उनको एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं. The poem acts like a moral mirror. किसकी तरह प्रिटेंड कर रहे हैं? ऐसा जो पोइट्री है, ऐसी पोइट्री है जो कि एक मिरर बता रही है हमें टू द रीडर्स टू एक्सेस देयर ओन स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड. अभी तो हम यहाँ पर हैं, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, बट जब वर्ल्ड नहीं होगा तब क्या होगा? फायर स्टैंड्स फॉर आवर अनकंट्रोल्ड पैशंस. हमारे जो पैशंस हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं?
अनकंट्रोल्ड हैं, which are very disastrous for human beings, जो कि हमारे लिए बहुत बेकार है, डिजास्टर ला सकती हैं हमारी लाइफ के अंदर. Similarly, cold reasons devoid of human love will bring insensitivity. Both the aspect of human thinking and resulting behavior embedded with desire and hatred will lead to the end of this world, and it may also happen more than once. और ये ऐसा भी हो सकता है कि एक बार से ज़्यादा हो जाए. So for this we have finished Fire and Ice, which is done by Robert Frost. Okay. So I hope आपको ये story बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो. So in this video we have discussed MCQs, short answer questions, long answer questions, extract paste also. Okay, so bye bye students.